नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो रीट एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा ये प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन, वुडवर्थ, कोहलर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक? तो इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। SOR सिद्धांत जो है ये वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा RS सिद्धांत स्किनर के द्वारा और SR सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तावित किया गया और SOR सिद्धांत वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया। दूसरा है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? तो इसका सही उत्तर है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। तीसरा प्रश्न है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि? तो इसका सही उत्तर है सीखने में स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। चौथा प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा और चिंतन? तो इसका सही उत्तर है सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। पांचवा प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवर्ती बहुभुज, संचयी आवर्ती या रेखाचित्र? तो इसका सही उत्तर है स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है स्तंभाकृति कहलाता है। छठा प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। बाल्य विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था में। सातवां प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला है मूल प्रवृत्तियों पर, दूसरा नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर और चौथा है ध्यान पर? तो इसका सही उत्तर है मूल प्रवृत्तियों पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आठवां प्रश्न है अंतर्दृष्टि या सूझ। अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहों पर? तो इसका सही उत्तर है वनमानुष पर। नौवां प्रश्न है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक खालिस्तान में भी उच्च होंगे। पहला है सृजनशीलता, दूसरा अध्ययन, तीसरा विश्लेषण करने और चौथा ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने में? तो इसका सही उत्तर है सृजनशीलता। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। 10वां प्रश्न है अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक? तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम देने वाले थॉर्नडाइक थे। अधिगम में इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे।
कुल 8 नियम थे। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम थे जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग समर्थी के मापन के लिए किया जाता है? समर्थी के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? तो समर्थी के मापन के लिए तार्किक विधि का उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया? साइमंड, होल्जमैन, मरे या बेलक? तो इसका सही उत्तर है मरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास मरे के द्वारा किया गया। 13वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित सिद्धांत नहीं है वर्गीकरण का सिद्धांत। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? तो इसका सही उत्तर है तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता का नियम, और ये नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। 16वां प्रश्न है, संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है? संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? तो इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। 17वां प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य खालिस्तान द्वारा दिया गया। अर्थात प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो इसका सही उत्तर है बांडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य जो है बांडूरा के द्वारा दिया गया। 18वां प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? उदाहरण, निरीक्षण विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो इसका पहला ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है अंतर्दर्शन विधि और चौथा है बहिर्दर्शन विधि। तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। अवदान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवदान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। पहला है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, दूसरा है उद्दीपक वस्तु और प्रविधि, तीसरा है प्रकाश, ध्वनि और गंध और चौथा है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अवदान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। 20वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शेषवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन
केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर है चौथा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो ये थे आज के हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी से संबंधित 20 प्रश्न और उनका हल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।